स्वागत है आपका ट्रैवल स्टोरीज़ के एक नए एपिसोड में, जिसमें कि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मालदीव्स। ये सीरीज़ मेरे चैनल की पहली इंटरनेशनल सीरीज़ होने वाली है। मैं आपको दिखाऊंगा मालदीव्स में आप 4 दिन के लिए क्या कर सकते हैं, उस देश में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा। रिंग शेप आइलैंड से भरा हुआ देश, बहुत ही खूबसूरत देश है। आप अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए वहाँ जा सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आप वहाँ पर क्या कुछ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम फ्लाइट में बोर्डिंग के लिए जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं हमारी आगे की जर्नी कैसी रहेगी, ब्यूटीफुल शॉट्स दिखाएंगे आपको। चलिए चलते हैं। और जैसे ही आप मालदीव्स में लैंड होंगे, आपको कुछ बैंक्स के ATMs और साथ ही साथ होटल्स के काउंटर्स आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे भी आपने जिस भी होटल में अपनी बुकिंग करी है, और अगर आपने स्पीड बोट बुक करी है उसके साथ, तो होटल का रिप्रेजेंटेटिव आपको पिक करने आएगा और अपने स्पीड बोट में आपको अपने साथ लेके जाएगा। एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने ही पियर है, जहाँ से आपको स्पीड बोट में बिठा के लेके जाया जाएगा। तो ऑलमोस्ट 4.5 घंटे की फ़्लाइट के बाद 1 घंटा हमें लगा इमिग्रेशन में, और उसके बाद स्पीड बोट में लगभग हमें 45 मिनट्स लगे हैं। हम आ गए हैं मापुशी आइलैंड पे। यहाँ पर हमारा होटल बुक है। चलते हैं अब अपने होटल की तरफ। होटल बिल्कुल पियर के पास ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे का नज़ारा। I'm from Nepal. Let me introduce you. Okay. Yes. Okay. Sure. तो हम यहाँ से पियर से जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। यहाँ पे हमारे पास सीमा जी आई हमें रिसीव करने। से हाय। हेलो। तो सीमा जी हमें लेके जा रही हैं। वॉकिंग डिस्टेंस पे है होटल। देखते हैं अब अंदर का क्या नज़ारा रहता है। शुक्रिया। तो जी रात के 8 बज चुके हैं। यहाँ का लोकल टाइम इंडिया से आधा घंटा पीछे चलता है।
और अब हम जा रहे हैं डिनर के लिए, जो कि हमारे पैकेज में इंक्लूडेड है। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको कि आपको यहाँ डिनर कैसा मिलेगा, क्या क्या वैरायटी होगी और इसके अलावा हम क्या एक्टिविटीज़ एंजॉय करते हैं। बाकी डिटेल्स आगे के ब्लॉग में। और रात को डिनर के साथ हमने एंजॉय किया एक अमेजिंग फायर शो। गुड मॉर्निंग। मालदीव्स में डे 2 की शुरुआत हो चुकी है और मैं रात को ज़्यादा शूट नहीं कर पाया क्योंकि डिनर बीच पे था और बीच पे काफ़ी अंधेरा था, तो अंधेरे के कारण मैं यहाँ शूट नहीं कर पाया। इसके अलावा यहाँ पे एम्बियंस बहुत ही अच्छा था, म्यूज़िक चल रहा था, यहाँ पे आप डांस भी कर सकते हो आके। इसके अलावा अगर आप वेजिटेरियन हैं तो थोड़ा सा फूड का इशू रहेगा, आपको वेजिटेरियन फूड मिलेगा आपको बट ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होंगे। मैक्सिमम आइटम्स में आपको एग मिलेगा, तो आपको एक एक चीज़ पूछ के ही खानी है। इवन आप अगर ब्रेड भी ले रहे हैं तो आपको वो पूछ के ही लेना है। तो अब डे 2 में मैं दोबारा से यहीं पे बीच पे ही आया हूँ ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट और डिनर यहीं बुफे लगता है, तो आपको यहाँ बीच पे ही आके खाना पड़ेगा। अगर लंच आपको लेना है तो आप यहाँ पे आला कार्ट के थ्रू ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जूस, मिल्क, कॉर्नफ्लेक्स, कॉफ़ी, ब्रेड, जैम और भी फ्रेश फ्रूट्स हो गए, डोनट्स, राजमा राइस, दाल करी, काफ़ी कुछ आइटम्स हैं। बट फिर भी आप हर चीज़ पूछ के ही लीजिए अगर आप वेजिटेरियन हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। तो ब्रेकफास्ट हो गया हमारा। ब्रेकफास्ट करके हम यहीं बीच पे आ गए हैं। बीच पे ही हमारा रिजॉर्ट है, जैसे कि अभी आपने एक शॉट में देखा। तो आप यहाँ पे साथ साथ आके सुबह भी आके स्विमिंग कर सकते हैं, शाम को भी आप स्विमिंग आपका जब मन करे तब आप बीच पे आके स्विम कर सकते हैं। बीचेस काफ़ी साफ़ है यहाँ पे, वाइट सैंड बीचेस हैं। वाटर का कलर आप देख सकते हैं, यहाँ पे सी ग्रीन है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी लेयर्स देखने को मिलेंगी। ये देखिए सी ग्रीन, उसके ऊपर उसके बाद आपको थोड़ा सा ग्रीन और ब्लू का मिक्सचर और उसके बाद ब्लू वाटर देखने को मिलेगा। तो अब हम निकल के अपने होटल से जा रहे हैं थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करने, देखते हैं यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है। जिस रिजॉर्ट पे हम रुके हैं उसके सामने ही जो बीच है उसका नाम है बिकनी बीच। वहाँ पे बेसिकली आप बिकनी डाल सकते हैं लेडीज़, और उसके अलावा आप किसी भी बीच पे बिकनी नहीं डाल सकते। इसके अलावा आपको थोड़ी आगे जाके राइट में मिलेगा पब्लिक बीच, वहाँ पे बिकनी अलाउड नहीं है। और वहाँ से अगर आप जहाँ पे पियर है वहाँ तक जाते हैं तो रास्ते में आपको सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की जितनी भी यहाँ काउंटर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। एक्सकर्जन्स आप यहाँ से भी ले सकते हैं, अपने होटल से भी ले सकते हैं। कम्पिटिटिव प्राइस हैं, प्राइस लगभग सेम है, $10 का ऊपर नीचे है। देखते हैं हम कौन सी एक्टिविटीज़ लेंगे इसमें और बाकी एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे माफूशी में हमें और क्या देखने को मिलेगा। बेसिकली माफूशी एक पब्लिक आइलैंड है जहाँ पे आपको काफ़ी कुछ चीज़ें, मार्केट्स भी देखने को मिलेंगी, सब चीज़ें मिलेंगी। एक पब्लिक आइलैंड और प्राइवेट आइलैंड में यही फ़र्क है, प्राइवेट आइलैंड में ज़्यादा कुछ नहीं होता देखने को। तो आप अगर 3-4 दिन के लिए आ रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पब्लिक आइलैंड पे ही रुकें। सो फाइनली वी डिसाइडेड टू टेक सम डे एक्टिविटीज़ ऑफ वाटर स्पोर्ट्स। तो यहीं पे जो वाटर स्पोर्ट्स के काउंटर्स हैं हमने वहाँ पता किया। तो फिर हमने अपने होटल में चेक किया तो वो भी सेम टूर्स और सेम पैकेजेस बनाते हैं, तो हमने अपने होटल से ही लिया है। बेसिकली हमने 4 एक्टिविटीज़ का कॉम्बो लिया है और दिखाते हैं हमने वो 4 एक्टिविटीज़ क्या क्या ली हैं। और आप भी वो लेके, ऐसा नहीं है कि आपको एक बार में करनी है सारी एक्टिविटीज़, आप धीरे धीरे कर सकते हैं उनको। आज 1 ले ली, कल 2 ले ली, अब 4 हैं, आप एक साथ भी ले सकते हैं। 2-3 दिन में भी उनको डिवाइड करके ले सकते हैं। तो चलिए अपनी पहली एक्टिविटी दिखाते हैं क्या होने वाली है। तो पहली एक्टिविटी जो हमने ली है वो ली है पैरासेलिंग। हम उसमें जा रहे हैं। तो हम पैरासेलिंग के लिए बेसिकली जा रहे हैं एक स्पीड बोट में और इसी में ही वो एक्टिविटी होगी।
तो फाइनली हम पैरासेलिंग करके आ गए हैं। 4 में से एक एक्टिविटी हमारी हो चुकी है। और आप में से जो भी पैरासेलिंग करने से डरते हैं तो उनको मैं बता दूं, बहुत ही सेफ्टी मेजर्स लेकर पैरासेलिंग कराई जाती है। 15 मिनट के लिए आप हवा में होते हैं, एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग होता है। मैं तो कहूँगा अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो इसका एक्सपीरियंस ज़रूर करें। ऊपर जाके व्यू बहुत ही अमेजिंग हो जाता है, पूरा आइलैंड आपको देखने को मिलता है। पूरे आइलैंड को आपको देखने का मज़ा अलग ही आएगा। और साथ ही साथ आपको साइड में जो भी छोटे मोटे आइलैंड्स होंगे, जो वाटर विलाज हैं, वो भी देखने को मिलेंगे। उनका एक्सपीरियंस भी बहुत अमेजिंग था। ऊपर से व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा था। तो ये आए तो आप इसका एक्सपीरियंस ज़रूर करें। बाकी एक्टिविटीज़ देखते हैं हम अब कब करेंगे। आपके ऊपर है कि आप चारों एक्टिविटीज़ एक ही बार में कर सकते हैं या आपको चारों एक्टिविटीज़ अलग अलग टाइम पे करनी है। 2 दिन में करनी है, 4 दिन में करनी है। तो पैरासेलिंग करने के बाद कुछ देर हमने अपने कमरे में रेस्ट किया, क्योंकि यहाँ पे धूप ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है। तो आप दिन में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट घूमेंगे, कुछ एक्सप्लोर करेंगे, तो वो ऑप्शन थोड़ा कम रहता है आपके पास गर्मी के कारण। तो इससे अच्छा है कि आप अर्ली इन द मॉर्निंग कुछ जो करना है वो करें, और इसके अलावा रात को या शाम को टाइम से निकल के आप कुछ एक्टिविटीज़ करें। इसके अलावा अब शाम के 6 बज रहे हैं, मौसम बहुत ही अमेजिंग हुआ होगा यहाँ पे। तो अब एक्सप्लोर करेंगे हम यहाँ की थोड़ी सी लोकल मार्केट, यहाँ पर क्या है देखने के लिए। सुबह तो हम जा नहीं पाए क्योंकि गर्मी बहुत थी। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ और क्या देखने को मिलता है। लेट्स गो। और इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन मुझे और देनी है आपको। अगर आप मालदीव्स आ रहे हैं तो आपको एक इम्यूगा फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसके लिए आपको यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं या गूगल पे भी जा सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। वो फॉर्म आप वहीं से इंडिया से ही फिल करके आएँ, ताकि आपका इमिग्रेशन में काफ़ी टाइम बचेगा। आपको एक बारकोड मिल जाएगा जो कि आपका यहाँ पे हर बार आके स्कैन होएगा हर जगह। तो पियर से अगर आप आके राइट की तरफ जाएंगे तो आपको कुछ रेस्टोरेंट्स देखने को मिलेंगे, कैफ़ेज़ देखने को मिलेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इन कैफ़ेज़ पे आके आप लंच और डिनर या ब्रेकफास्ट भी शायद अवेलेबल होगा इन पे, वो सब आप इंजॉय कर सकते हैं आके। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ऐसे मल्टी कलर्ड पैरट्स देखने को मिलेंगे, जिनको यहाँ पर कहा जाता है रियो। और कहा नहीं जाता है, इनका नाम ही रियो होता है। मल्टी कलर्ड आपको यहाँ पे पैरट्स देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा गैप मेंटेन रखिएगा, ये बाइट भी कर सकते हैं। और रात को डिनर के साथ मैंने एंजॉय किया लाइव म्यूज़िक। और इसके अलावा ये पैकेज बुक करने में मेरी हेल्प करी है MOU ओवरसीज़ ने। आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर मिल जाएगा आपको। जो भी पैकेज आपको बुक करना हो, चाहे मालदीव्स का हो, दुबई का, या जहाँ का भी, आपको वो हेल्प कर देंगे। टूरिस्ट वीज़ा, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज और वर्क वीज़ा, वो सभी में डील करते हैं। तो आप जाइए, उनको कांटेक्ट कीजिए, बहुत अच्छी उनकी सर्विसेज हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। दैट्स फॉर द व्लॉग। मिलते हैं आपसे जल्द नए व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।